दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, कंगना रनौत चिराग पासवान की दुल्हन बनने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इस तैयारी में प्रधानमंत्री सहित तमाम राजनीतिक हस्ती जो है शामिल होंगे। क्रिकेट और खेल जगत से भी तमाम हस्ती जो है वो शामिल होंगे। हालांकि चिराग पासवान जो है वह बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं। बिहार में तेजस्वी, और अगर हम बात करें अगर जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को साथ लेकर के, तो चिराग पासवान की एक अलग ही भूमिका है। हालांकि चिराग पासवान भी जो है वह कोई कमज़ोर नेता नहीं है। वह रामविलास पासवान जो पूर्व जो है इस समय नहीं है। रामविलास पासवान जो है रेल मंत्री हुआ करते थे और एक अच्छे खासे नेता उनके लड़के चिराग पासवान हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो है जीती हुई सांसद कंगना रनौत है। जो कंगना रनौत और चिराग पासवान, यह दोनों का शादी का जो अफवाह है, जो बाजार है, वह गर्म हो गया है। और यह दोनों का जो बाजार है वह गर्म हो गया है। अब कहा यही जा रहा है कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जो शादी हो रही है, इस शादी में जैसा मैं आपको बताया कि तमाम फिल्म जगत और खेल जगत और खासकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्ती इसमें जो है पहुँचेंगी और यह शादी जो है धूमधाम से होगी। यानी हालांकि जैसा आप जानते हैं कि कंगना रनौत भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचा मंडी से सांसद हैं और चिराग पासवान जो है वह भी बिहार से जीते हुए हैं। वह भी जो है सांसद पहुंचे हुए हैं। दोनों जब सांसद में पहुंचे तो वहीं एक दूसरे से मुलाकात हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कंगना रनौत और चिराग पासवान दोनों फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखे हुए थे और दोनों ने एक फिल्म में काम करते हुए नज़र आए थी। हालांकि वह फिल्म का गाना आपने सुना होगा, छमक छल्लो रानी आशिक क्यों तड़पाए जानी वाला, ऐसा गाना है। इस गाने में दोनों चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों जो है दिखाई दिए थे। अब कंगना रनौत की शादी हो रही है। ऐसे शादी में सामान्य बात है कि नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक दल यानी योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वह शादी में शरीक जरूर करेंगे, यानी पहुँचेंगे। वहीं फिल्मी दुनिया की अगर हम बात करें तो सलमान खान, अमिताभ बच्चन को लेते हुए अजय देवगन, शाहरुख खान भी इतनी बड़ी हस्तियां फिल्म की शादी में पहुंचने के लिए तत्पर हैं। जहां फिल्मी दुनिया के अलावा क्रिकेटर जगत की अगर हम बात करें, क्रिकेट जगत में तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली जैसे जो है दिग्गज कंगना रनौत और चिराग के शादी में सम्मिलित होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कंगना रनौत की शादी चिराग पासवान से होगी, इसका जो है आधिकारिक तौर पर यह जो है अभी चिराग पासवान ने ऐलान नहीं किया है। लेकिन कंगना रनौत और चिराग पासवान इस समय काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं शादी को लेकर के। वैसे भी कंगना रनौत जो है वह काफ़ी एक्टिव रहती हैं और फिल्मी दुनिया में पहले थी, लेकिन फिल्मी दुनिया के बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंगना किसी न किसी मामले को लेकर के वह सोशल मीडिया में जो है एक्टिव रहती हैं। तमाम समाचार पत्रों में भी कंगना रनौत का जो है कहीं ना कहीं नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंगना रनौत और चिराग पासवान की शादी जायज़ है, हो सकती है या नहीं हो सकती है। तमाम जो राजनीतिक मंथन करने वाले हैं वह भी इसमें मंथन कर रहे हैं कि कंगना रनौत जो है इसके पहले फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया के बाद वह अचानक जो है फिल्मी दुनिया से मुँह मोड़ लिया और मुँह मोड़ने के बाद वह जो है राजनीति में कूद गई। 2014 जब नरेंद्र मोदी की पहली बार सरकार बनी है तभी से कंगना रनौत जो है वह सरकार की तरफ रुख की और धीरे धीरे जो है वह चुनाव की तैयारी करने लगी। और 2024 में कंगना रनौत जो है चुनाव में हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ करके और उसके बाद सांसद बनी। हालांकि कंगना रनौत का जीत इतना आसान नहीं था, ये लगा नहीं था कि कंगना रनौत जो है चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, कंगना की मेहनत के बाद हालांकि कंगना जो है सांसद बनी गई। वहीं जहां मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी थी, वह दिग्गज नेता भी थीं और ख़ासकर 2014 से लेकर के 2024 तक वो 10 साल जो है मंत्रालय में रहीं। 2014 में राहुल गांधी से वो हारी थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी से वह जीती थी और उत्तर प्रदेश की अमेठी से वह चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार 2024 में वह चुनाव अमेठी से हार गई सोनिया गांधी के PRO यानी PA से। अब कुल मिलाकर के स्मृति ईरानी का धीरे धीरे औचित्य खत्म हो गया। स्मृति ईरानी वापस पुरानी दुनिया में टीवी एक्टर थी, जैसा आप जानते हैं, वो पुरानी दुनिया में लौट गई। अब उनका स्थान जो है कंगना रनौत पकड़ रही हैं, यानी स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पर कंगना रनौत चलने की कोशिश कर रही हैं। अब देखते ये हैं कि सफलता कितनी मिलती है।
अब कुल मिला के आप जानते ही हैं कंगना रनौत जो है वो विवादित भी रही हैं। वो फिल्मी दुनिया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उसके बाद फिल्मी दुनिया में आरोप और प्रत्यारोप कई एक्टरों पर कंगना रनौत ने लगाया, तमाम बयानबाजी भी की। और कंगना रनौत इसके बाद भी 2014 में उन्होंने यह भी बताया था कि 2014 में जो है आज़ादी मिली है, यानी इसके पहले देश आज़ाद नहीं था, कंगना रनौत की आज़ादी 2014 में। इस तरीके के बयान जो है कंगना रनौत ने दिया था और तमाम यही बयान जो है सुर्खियों में रहे हुए हैं। लेकिन अब कंगना रनौत की शादी को लेकर के जगह जगह जो है वो जिक्र चल रहा है कि कंगना रनौत जो है वह शादी करने वाली हैं चिराग पासवान से। कोई इस बात को मानने को तैयार है तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि चिराग पासवान से जब शादी के बारे में पूछा गया तो चिराग पासवान ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया है कि वह कंगना रनौत से शादी करेंगे कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जब असलियत कुछ होता है तो हवा ज़रूर उड़ती है। इसके पहले भी आपने देखा था कि सोनाक्षी सिन्हा का इकबाल के साथ जब शादी की जब बात आई थी तो पहले उन्होंने खंडन किया था, लेकिन बाद में जो है वो असलियत वही हुआ कि सोनाक्षी सिन्हा ने इकबाल से शादी कर ही लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक और सोनाक्षी सिन्हा जहां इकबाल की बन गई, वहीं चिराग पासवान की कंगना रनौत दुल्हन बनने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अगर मीडिया की बात करें और समाचार पत्रों की, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया की बात करें तो कंगना रनौत जो है वह शादी की जो है ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान की दुल्हन बनने के लिए। और चिराग पासवान को भी एक दुल्हन खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में जो है वो कंगना रनौत मिल रही हैं। अब इस शादी में नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, तमाम राजनीतिक हस्तियां पहुंचने के लिए जो है वो उतावले हैं कि कंगना रनौत की कब शादी हो और वो पहुंचे। दोस्तों, अभी हाल में ही कंगना रनौत का थप्पड़ कांड आपने सुना ही होगा कि पंजाब के चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे जो है कंगना रनौत निकली थी तो वहाँ कुलविंदर कौर नाम की किसान की बेटी ने कंगना रनौत को एक थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इस थप्पड़ की आवाज़ से जो है पूरा भारत गूंज गया था कि कंगना रनौत को जो है थप्पड़ मारा गया। हालांकि CISF उस कुलविंदर सिंह अधिकारी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसको अभी हाल में ही बहाल भी कर दिया गया। यानी कंगना रनौत को झटका लगा कि वह कंगना रनौत के थप्पड़ मामले में वह बरी हो गई है और उसको अन्यत्र कहीं पोस्टिंग दे दी गई है नौकरी के लिए, क्योंकि कंगना रनौत ने जो है किसानों पर कुछ अशब्द जो है वह टिप्पणी की थी कि किसानों के जो पत्नी और लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो 100-100 रुपये में जो है रैली करती हैं, भीड़ में बैठ जाती हैं, धरना देती हैं। इस बात को लेकर के कुलविंदर कौर जो है खफा थी कंगना रनौत के ऊपर और कंगना रनौत को जो है उसने जो है भरपूर थप्पड़ जड़ दिया। बाद में यह थप्पड़ कांड पूरे देश में जो है बवाल मचा दिया था। हालांकि कंगना रनौत के पक्ष से और कुलविंदर कौर के पक्ष से, दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ और तमाम लोग जो है उसमें उपस्थित भी हुए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बाद में मामला यह धीरे धीरे करके जो है वो शांति की ओर पहुंचा। तो जैसा मैं आपको बताया कि कंगना रनौत कहीं न कहीं किसी न किसी विवाद में फंसती रहती हैं और वह किसी न किसी विवादित बयान को जो है देती रहती हैं। कंगना रनौत के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। अब कंगना रनौत को क्या भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार मंत्री बना सकती है, इसका भी जिक्र हम आपसे करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्मृति ईरानी को अगर हार पे मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद भी वो मंत्रालय में रहती है, तो कंगना रनौत को क्यों नहीं मंत्री बनाया जा सकता, इसका भी आपके सामने जो है जल्द ही ये वीडियो हम लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि कंगना रनौत को आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी NDA क्यों नहीं उनको मंत्रालय पद दे रहा है, क्यों नहीं उनको मंत्री बनाए रहे। जबकि कंगना रनौत जो है वो संसद में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हुई थी बोलने के लिए, लेकिन ओम बिरला ने उन्हें जो है चुप करा करके बैठा दिया। कंगना रनौत को राजनीतिक ज्ञान या ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उतावली ज़्यादा है और मेढक की तरह कूदने की उनकी आदत है। तो राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता के सामने कंगना रनौत के क्या औचित्य है कि उनके सामने खड़ी होकर के बयान देगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी या NDA का कोई भी पिछलग्गू, एक जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वह भी खड़ा होकर के बोलने को तैयार हो जाता है। कारण यह है कि उसको सोशल मीडिया और मीडिया में हाईलाइट होना है तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कंगना रनौत का शादी के बारे में आप क्या समझते हैं? अगर यह शादी कंगना रनौत और चिराग पासवान की हुई तो कैसा रहेगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।